हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वॉइस और पिक्चर क्लियर है? अब ये बताओ, जितने लोग यहाँ पे हो, जितने भी, सबसे कोई ऐसा है जिसको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन एंड हैवर्थ प्रोजेक्शन? मोनोसैक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, कोई ऐसा, जितने लोग यहाँ पे हैं, उसको फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन मींस साइक्लिक और ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का ना पता हो? एनीवन? कोई है? मेरे ख्याल से जिसने भी प्रीवियस 2 लेक्चर देख लिए, अगर प्रीवियस 2 लेक्चर देख लिए तो मेरी गारंटी है कि उसको कभी भी कुछ आता हो चाहे ना आता हो, केमिस्ट्री आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन ये श्योर है कि 2 लेक्चर देखने के बाद मोनोसैक्राइड, यस, 2 लेक्चर देख लोगे तो मोनोसैक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज 100% सबको याद हो जाएगा। साथ ही साथ एक गारंटी और है कि अगर ये 2 लेक्चर नहीं देखे, कॉलेज में पूरे साल पढ़ते रहो, जितने अच्छे से तुम ये बना सकते हो, कॉलेज वाले पूरे साल में नहीं सिखा सकते। उसकी भी गारंटी, कॉलेज वाले चाहे जितने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, पूरे साल में ये 3 स्ट्रक्चर नहीं आपको याद करा सकते। मोहम्मद अहमद करे आज ओलिगोसैक्राइड स्टार्ट। डियर, ये तो डिसीजन होगा मेरा कि इसके बाद क्या पढ़ाना है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो अपने तरीके से, है ना। तुम लोगों का बस चलता तो बायोकेमिस्ट्री में फार्माकोलॉजी पढ़ लो, जब हम ग्लूकोज पढ़ा रहे थे तो तुम लोग फ्रक्टोज की डिमांड कर रहे थे, है ना। तो बेटर यही है, मेरे हिसाब से चले, यही एक वजह है कि आपको ये मोनोसैक्राइड पूरी तरीके से समझ में आ गए। अदरवाइज बताता रहा हूं कि चाहे जितने बड़े कॉलेज से, चाहे जितनी फीस ले ली हो, चाहे जितने ब्रिलियंट टीचर से पढ़े हो, ये 3 स्ट्रक्चर कभी नहीं याद होते। कायरल होता है, लेकिन यहां पे तुमको कायरल के कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सलाउद्दीन कह रहे हैं नेट पैक खत्म हो गया है, वाईफाई चोरी करके पढ़ रहे हैं। देखो, पढ़ाई के लिए चोरी करना पड़े या कुछ भी हो, नया वाला अपलोड, रमेश गुप्ता ऑलरेडी अपलोड हो गया है। जो भी वीडियो, भाई जो भी वीडियो बनता है मॉर्निंग में 8 बजे तक वो अपलोड हो जाता है। अगर 8 बज के 1 मिनट हो जाता है तो आलिया का मैसेज आ जाता है कि सर नोट्स बनाने थे, अब तक वो अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो 8 बजे तक एनी हाउ कोई ना कोई बच्चा मैसेज कर ही देता है, सर वो नया वाला इंपोर्ट नहीं हुआ, उसको इंपोर्ट कर दीजिए। खैर चलो, ये तो बातें हो गई ऐसे ही, ठीक। तो कहने का मतलब मोनोसैक्राइड लगभग सबको क्लियर हो गया। देखो, बायोकेमिस्ट्री बहुत कठिन इसीलिए लगती थी क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर याद नहीं थे, लिटरली बता रहा हूं। और इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट अगर समझ में आ गया ना, तो प्रोटीन, लिपिड सब समझ, सब सीक्वेंस में है, तो बड़ी आसान लगेगी। अदरवाइज कॉलेज में सबको सिर्फ और सिर्फ कार्ब सबसे ज्यादा कठिन यही लगती है। फार्माकोलॉजी का ट्रेलर दिखाई दिया, उसमें कुछ कठिन नहीं है। चलो भाई, आज हम शुरू करेंगे डाइसैक्राइड। किसकी बात करेंगे आज हम? सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो, मोनोसैक्राइड हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, दोनों तरीके से हैवर्थ और फिशर प्रोजेक्शन खत्म कर लिया। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैक्राइड में स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज और स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की बात करेंगे, ठीक। टफ लगता था,
ऐसा बोलो, अब नहीं टफ लगता। लगता है तो प्रीवियस 2 लेक्चर 2-3 दिन देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आज हम लोग डाइसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। चलो भाई, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब, डाई का मतलब 2, सैकराइड का मतलब सुगर। ठीक, सुगर बहुत है, बहुत है, लेकिन हमको मतलब सिर्फ किससे है? हमको मतलब सिर्फ ग्लूकोज, सिर्फ फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज से। सारे डाइसैकेराइड और सारे पॉलीसैकेराइड जो भी तुम्हारे सिलेबस में हैं, और सारे मोनोसैक, यही 3 पढ़ के सारे पॉलीसैकेराइड भी बना लोगे, सारे डाइसैकेराइड भी बना लोगे, जो भी तुम्हारे सिलेबस में है। इसीलिए सबसे ज्यादा 2 लेक्चर ले लिए मोनोसैकेराइड के लिए डियर। बहुत टाइम होता है, इतने में तो खत्म कर देता मैं, है ना? यस, तो डाइस मतलब 2, सैकराइड मतलब सुगर, मतलब 2 सुगर से जो बना है उसको हम बोलते हैं डाइसैकराइड। क्लियर? ठीक है, डाइसैकराइड समझ जाओगे तो आगे सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डाइसैकराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट दैट आर ऑन हाइड्रोलिसिस विद एसिड या एंजाइम। डाइसैकराइड वो हैं, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, जिनकी एसिड या वाटर के साथ अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 2 सुगर के मॉलिक्यूल देते हैं। 2 सुगर के मोनोसैकेराइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड विच कैन बी आइदर सेम और डिफरेंट। जब कोई डाइसैकेराइड का कार्बोहाइड्रेट हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर या एंजाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो 2 सेम तरीके के या दोनों अलग अलग तरीके के मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं। राइट? जैसे लैक्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक मिलता है गैलेक्टोज और एक मिलता है ग्लूकोज। ठीक, माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं। जो घर में चाय में शक्कर का इस्तेमाल करते हो, दूध रोटी खाते हो तो शक्कर का इस्तेमाल करते हो, उसको बोलते हैं टेबल सुगर या सुगर केन, जिसको बोलते हैं सुक्रोज। जो घर में इस्तेमाल होती है दैट इज सुक्रोज। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। अब देखो, आपको इनमें से गैलेक्टोज भी पता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी पता है, ग्लूकोज का भी पता है, फ्रक्टोज का भी पता है, ग्लूकोज का भी पता है। अगर ये मोनोसैकेराइड पता है तो एक गैलेक्टोज बना लो, एक ग्लूकोज बना लो, दोनों को जोड़ दो, लैक्टोज मिल जाएगा। दो ग्लूकोज यूनिट बना लो, माल्टोज बन जाएगा। ठीक, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बना लो, आपका सुक्रोज बन जाएगा। यह सुगर केन ही सुक्रोज है। राइट? तो बात समझे कि नहीं? तो सोचो, जब मोनोसैकेराइड क्लियर है तो ये चीजें भी क्लियर होंगी। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अभी बना के भी बताते हैं, परेशान मत होना। सुक्रोज की बात करें, एक देखो, ये क्या है भाई? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। अगर बनाया है इतना अच्छे से, खोल के रख लो सामने। यस, सुगर केन मतलब गन्ना। यस, हैवर्थ प्रोजेक्शन से, है ना? इसमें जितने भी डाइसैकेराइड सब हैवर्थ प्रोजेक्शन में आएंगे, फिशर प्रोजेक्शन में कोई नहीं आएगा। जब भी डाइसैकेराइड पूछा जाए, हैवर्थ प्रोजेक्शन, हैवर्थ और फिशर उसी में सिर्फ मोनोसैकेराइड में पूछे जाएंगे। परेशान क्यों हो? बना के भी बताया जाएगा, पहले देख तो लो। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस नहीं तुम लोगों में, है ना? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बना के तो बता देंगे। पहले कॉपी पेन लेके बैठो और उसमें बनाओ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग अलग। ठीक, लैक्टोज की बात करें तो ये देखो, गैलेक्टोज और ये ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज सिर्फ चौथी पोजीशन पे चेंजेस हैं। माल्टोज की बात करें तो 2 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन जुड़ता किससे है? जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किससे? जो बॉन्ड है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, चूंकि ग्लूकोज को जोड़ रहा है, यानी ग्लाइको बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हार्ट बीट बढ़ जाती है यार। अब तो मैं इतना स्लो और इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आई होप कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है? चलो भाई, देखो ध्यान से।
देखो डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, जैसे हम सुक्रोज की बात करते हैं, किसकी? सुक्रोज की बात हमने करी। सुक्रोज को कॉमनली टेबल शुगर या केन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर या केन शुगर बोलते हैं, राइट। ये मिलकर बना है सुक्रोज। सुक्रोज मिलकर बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रक्टोज से। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है। ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज यानी अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज बना लो भाई। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज बनाओ। कैसे बनेगा? अगर याद हो तुम लोगों को, ऐसे किया था इस तरीके से। ये छठी पोजीशन पे CH2OH था कि नहीं था? इधर H था, ठीक। अगर अल्फा की बात किया तो पहले में OH किधर था? रिंग के अंदर था। तो जो लेफ्ट साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड, फटाक से देखो सबसे अच्छा तरीका क्या? CH2 CHO है ना, और CH2OH इस तरीके से बना सकते हैं 4, ठीक। OH OH H OH ऐसे था, ठीक। इस तरीके से बना लो H OH H H इस तरीके से। ये वाला कहां चला गया था? यहां पे, ठीक। बस इतना सा याद रखो खाली। अब देखो जो इस तरफ है, पहले वाले कार्बन में किधर है? रिंग के अंदर है, OH बना लो। दूसरे वाले में भी रिंग के अंदर है, तीसरे वाले में H है, चौथे वाले में फिर OH है। यहां पे सुंदर सा ये O था। इस तरीके से था कि नहीं था? अब देखो बचा हुआ जो नीचे H है तो ऊपर OH हो जाएगा। ये तुम्हारा अल्फा ग्लूकोज, ठीक। अल्फा ग्लूकोज, और बीटा बनाना है तो इस OH को ऊपर कर दो, बस इतना सा फर्क है। ये रफली बना लिया करो फटाक से, ये रफली बना कर लिया करो, दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तुमने ये बना लिया। अब देखो ध्यान से, तुमको और क्या बनाना है? तुमको बनाना है फ्रक्टोज। अभी अल्फा बीटा के चक्कर में नहीं, फटाक से फ्रक्टोज बनाओ। फ्रक्टोज के लिए क्या बताया था? सिर और पैर बना लो। बताया तो नहीं बताया था? सिर और पैर CH2H के, दूसरे नंबर पे C डबल बॉन्ड O, दूसरे नंबर पे C डबल बॉन्ड O। 3 बन गए, बचे कितने? 3। बाकी के 3 ग्लूकोज की तरह रहेंगे, 1 2 3। बाकी के 3 कैसे रहेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या था? लगातार 2 OH था, उसके बाद H था। इधर H है तो इधर OH, इधर OH है तो H, OH है तो H, ठीक। ये रिंग कैसे लगती थी? ये रिंग ऐसे लगती थी, यहां से आके लगती थी, नहीं लगती थी? अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो इसको पहुंचा दो ऊपर। अब जितना इसके अंदर OH अंदर है कि नहीं? तो इसमें 5 रिंग की है, क्या बनाओगे? फ्यूरैन, पेंटागन, है ना, ठीक। बना। अब जितना ये क्या किधर आएगा? ये बाहर की तरफ आएगा, CH2OH, तो CH2OH ऊपर लगाओ भाई। इधर CH2OH ऊपर लग गया, लग गया। ये OH नीचे, OH नीचे आ गया। ये H इधर है, ये OH इधर है, ठीक। फिर ये OH इधर है, इस तरीके से, ठीक। सॉरी, यहां पे क्या H है ना, ये H है। अब ध्यान से देखो, ये किधर है? ये है हमारा अल्फा। हमने अल्फा ही बताया था ना, क्या बताया था? अल्फा नहीं करके आए होगे तो यहां कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कर तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। ध्यान से देखो, ये डी ग्लूकोज देखो बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से है। अभी सही है? अभी सही है कि नहीं ये बताओ?
हाँ देखो, प्रीवियस 2 की प्रैक्टिस करो तभी समझ में आएगा। अभी तो नहीं रुक रहा है क्या? आलिया, अशद, अभी तो नहीं फंस रहा है, ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है। सुक्रोज ही बता रहे हैं डियर, और कुछ थोड़ी है। देखो ध्यान से, ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने इसकी प्रैक्टिस कराई, और इसके पहले वाले लेक्चर में दूसरे नंबर में हमने फ्रक्टोज की प्रैक्टिस कराई। ये कैसा है? बीटा है, बीटा डी फ्रक्टोज। यही OH नीचे होता तो अल्फा हो जाता। अब देखो ध्यान से, ये वाला कैसा है? अल्फा, और ये बीटा फ्रक्टोज। दोनों की पहली और दूसरी पोजीशन पे, यहां पे पहली और दूसरी पोजीशन से क्या निकल जाएगा? वाटर। इसका ये ले लो, ठीक, इसका ये ले लो, तो क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, बीच में बचेगा O। ये देखो O से कनेक्शन है कि नहीं? तो बीच में बचा O से कनेक्ट कर दिया हमने, किया। ध्यान से देखो, ये देखो H2O निकल गया। क्या निकला? H2O। बड़े में दिखा दे। अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर समझ में आया तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ग्लूकोज फ्रक्टोज, देखो डी ग्लूकोज बनाया, डी ग्लूकोज। निधि, कल तो फ्रक्टोज बताया, वही फ्रक्टोज तो है भाई? ये बीटा है, यही OH नीचे कर दो तो अल्फा हो जाएगा। कल वाला स्ट्रक्चर देखो, कल वाले स्ट्रक्चर में 1 2 कौन है पता नहीं चलता, कोई बात नहीं, पता नहीं चलता, हम बता देते हैं। नंबरिंग यहां से हमने बताया था 2 3 4 5 और ये 6। इसमें भाई 1, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। फ्रक्टोज में ये 6 हो गए, ठीक। अब ध्यान से देखो, ग्लूकोज की पहली पोजीशन फ्रक्टोज की दूसरी पोजीशन से, क्योंकि पहले पे तो CH2OH है, दूसरी पोजीशन से कनेक्ट करेगा कि नहीं? ठीक, कनेक्ट करेगा। अब देखो यहां से OH और OH दो एक साथ नहीं निकल सकते, निकलेगा क्या? 2 OH अगर कर दोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो क्या निकला भाई? ये इधर से H ले लिया, इधर से OH ले लिया, क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल निकला। दोनों के बीच में कनेक्शन किसका? O का। O के साथ कनेक्शन करके देखो, इसका पहला और इसका दूसरा, इस तरीके से ये सुक्रोज बन गया। ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक प्रीवियस के 2 लेक्चर 100% क्लियर नहीं होंगे। रट जाना चाहिए ग्लूकोज फ्रक्टोज का, जैसे बोला जाए यस। अगर कल का लेक्चर नहीं देखा तुमने, कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर नहीं समझ में आया, तो आज का लेक्चर में 0, कुछ नहीं समझ में आ सकता। क्योंकि भाई देखो, तुम लोग कह रहे थे ना सर ये बता दो, मैंने सिर्फ मोनोसैकेराइड पढ़ाया क्योंकि मुझे वैल्यू पता है उसकी, इसीलिए कहता हूं मेरे हिसाब से पढ़ो, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तुम एक चैप्टर तक सीमित हो, हम कंप्लीट चैप्टर, याद करो तुम्हारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बी फार्मा सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, उससे अंदाजा लगा लो। यस, एक बार देखना जरूरी है। वाटर निकल रहा है, देखो यहां से वाटर निकल गया, तो फिर क्या बचा? दोनों के बीच में बॉन्ड बना ना, ऑक्सीजन बीच में है। जो लेट हो गया वो रिपीट करके देख लेना। क्लियर? अब बताओ, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं आता है तो सुक्रोज नहीं बना पाओगे। अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ जिसको आता है, प्लेन पेपर लो, अल्फा डी ग्लूकोज फटाक से बनाओ। 30 सेकंड से ज्यादा, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज, और 20 सेकंड लगना चाहिए बीटा डी फ्रक्टोज बनाने के लिए। अल्फा की पहली पोजीशन
और बीटा डी फ्रक्टोज की दूसरी पोजीशन, दोनों जगह पे OH लगा है, दोनों जगह पे OH लगा हुआ है। ठीक, राहुल शर्मा समझ में नहीं आएगा जब तक पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखोगे, मैं बता बता के थक गया हूं। ठीक, ऐड कहां से, देखो ध्यान से, ये देखो ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, पहली पोजीशन और इसके बीच में बनता है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। कौन सा? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। कौन सा? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? पूछ लेते हैं कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कौन सा है, 1,4 1,4 या 1,2? यस, 1,2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। 1,2 अपना अपना नेटवर्क रिफ्रेश करो, सही हो जाएगा। नेटवर्क सही करो। 1,2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ठीक, 1,2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। क्लियर? अशद अभी बताओ, ब्लर है कि ठीक है? यस निशांत, 1,2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अभी वीडियो सही है? स्वाति गुप्ता, तुमको सेकेंड ईयर के ग्रुप में नहीं हो क्या? एक बार मैसेज करना मुझे। अभी बोलो। यस, क्लियर है? ठीक है। देखो कहानी लौट के कहां आ गई, मुझे मालूम था ये सब होने वाला है। कहानी लौट के आ गई, ग्लूकोज फ्रक्टोज की नंबरिंग समझ में नहीं आ रही है। डियर यही तो बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में हमने, प्रीवियस लेक्चर्स में यही तो बताया था कि नंबरिंग कैसे। देखो ध्यान से, चलो खैर छोड़ो, नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। क्या करें क्या ना करें, कैसे समझाएं तुम लोगों को। चलो ध्यान से देखो। ठीक, चलो। यस, जिसको नहीं समझ, फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो क्या है, समय अपने पास बहुत है। ठीक, हाँ हाँ निर्विकल्प, डोंट वरी। मैं सिर्फ नंबरिंग समझ नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब समझा देता हूं, परेशान मत हो। देखो ध्यान से, पहले हम बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक, कोई बात नहीं। देखो पहले हम फिर से बनाएंगे, फिर से हम बनाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे। ठीक, देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक समझ नहीं आएगा मतलब क्या है। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझ लो। ठीक, कितने हो गए? 6 हो गए। इधर OH, इधर OH, फिर H, फिर OH। ठीक, इधर OH है तो इधर H कर दो, H, OH, H और H। ये क्या है? ये सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये सिंपल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। 5वें नंबर का हमने बताया था,
5वें नंबर का कार्बन कैसा है, एसिडिक है, ये हाइड्रोजन निकालेगा और इस O के साथ मिल जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये CO के साथ। यहां तक तो चीजें समझ में आई। ठीक, देखते जाओ देखते जाओ कैसे बनेगा ये बन जाएगा OH और H। ठीक, 2 3 4 5 6 OH H OH। जहां ना समझ में बता देना, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस में हम बता चुके हैं, प्रीवियस में ये हम बता चुके हैं, इसलिए बहुत बात नहीं करेंगे इसके बारे में, इन शॉर्ट में बता रहा हूं। ये ग्लूकोज है, कैसा है, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। हैवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग पे तुम लोगों को नंबरिंग नहीं समझ में आ रही थी। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 और 6 समझ में आया यहां तक। ठीक, चलो अब इसका हम हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे। हैवर्थ प्रोजेक्शन के लिए क्या करेंगे, हेक्सागन बनाएंगे हेक्सागन। देखते जाओ, ये वाला जो O है ये इस पोजीशन पे है, 5वें नंबर का, 5वें नंबर का यहां पे है। ठीक, हमने क्या समझाया था, जितना कुछ ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, ये जितना रिंग के अंदर दिख रहा है, जितना कुछ रिंग के अंदर दिख रहा है वो सब किधर रहेगा, बिलो द प्लेन, नीचे रहेगा। जितना कुछ ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये सब अबव द प्लेन रहेगा। ठीक, क्लियर। अब देखो पहली पोजीशन पे OH किधर है, नीचे है, OH हमने नीचे कर दिया। ठीक, दूसरी पोजीशन पे दूसरी पोजीशन पे क्या है, OH किधर है, अब आई HD क्वालिटी। दूसरी पोजीशन पे भी नीचे है, नीचे कर दिया। तीसरी पोजीशन पे H है नीचे, तो नीचे कर दिया। चौथी पोजीशन पे OH है तो OH कर दिया। ठीक, पांचवी पोजीशन इधर गई है, छठी पोजीशन पे ऊपर क्या है भाई, CH2OH, तो ऊपर का क्लियर है तो नीचे H अंडरस्टूड होगा। क्लियर। अब देखो ये जो लेफ्ट साइड है उसकी बात हो गई। अब हम राइट साइड की बात करें, पहली पोजीशन पे क्या है, H है, लेफ्ट साइड वाला हमेशा ऊपर रहेगा, तो पहली पोजीशन इसकी भी अच्छा नंबरिंग कर लो ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। देख लो आखिरी बार बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद चिल्लाते रहोगे बताऊंगा नहीं। और ये डाइसैकेराइड पे बना रहा हूं, याद रहे, अभी तो मोनोसैकेराइड है। ठीक, जितना लेफ्ट में है, जितना लेफ्ट में सब ऊपर लिखो। पहली पोजीशन पे किधर H है, H लेफ्ट की तरफ है, तो यहां पे हमने H लिख दिया, यहां पे हमने H लिख दिया। दूसरी पोजीशन पे क्या है, लेफ्ट साइड में H है तो लिख दिया। तीसरी पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे क्या है भाई, OH है, तो तीसरी पोजीशन के ऊपर OH लिख दिया। चौथी पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे क्या है, H है, तो इधर H लिख दिया। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन। क्लियर। यही तो अभी हम यहां पे दिखा रहे थे आपको, अगर आपकी ध्यान में हो, कुछ और कहानी बता रहे थे क्या, यही तो है। हैवर्थ की नंबरिंग देखो, सीधा ऐसे ही नंबरिंग जैसे तुमने बनाया, ये पहला, पहले से लेके छठे तक, पहले से लेके छठे तक ये पहला पोजीशन है, पहला। ठीक, इसको उठा के इधर से उठा के, इधर से उठा के इसके साथ ऐसे जोड़ दिया, बस ये समझो, पहले से उठा के उठा के उठा के उठा के ये जोड़ दिया, CH2H। क्लियर, क्लियर है। ठीक, चलो भाई, मेरे ख्याल से ग्लूकोज क्लियर। अब फ्रक्टोज पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज की बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज। अब हम फ्रक्टोज की बात करेंगे। अभी हम सब अल्फा की बात करते हैं, बीटा की कोई बात नहीं करेंगे। ओके, चलो, फ्रक्टोज में हमने कहा था सिर और पैर दोनों CH2OH के रहेंगे, रहेंगे CH2OH के। दूसरी पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा है, बाकी के जो 3 कार्बन हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1 2 3 कार्बन ग्लूकोज की तरह से, यानी OH OH और H। इधर H है तो इधर OH हो जाएगा।
इधर OH है तो इधर H हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? सिंपल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, सिंपल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ना। अभी भी नेटवर्क इशू आ रहा है क्या भाई? यस, टेल मी समवन। अभी क्लियर है ना? ठीक। हाँ देखो इधर, इसको हमने कहा था, इसमें भी सेम वैसे ही ये वाला नंबरिंग कर लो भाई, तुम लोगों को नंबरिंग में समस्या है। 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना? ओके ठीक, देखो 6 हो गए, फ्रक्टोज में भी 6, ध्यान से। पांचवें नंबर से इसमें भी देखो, पांचवें नंबर का हाइड्रोजन एसिडिक था, वो निकला था। यहां पे ये देखो, ये इधर टूटेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये H प्लस है, OH O माइनस है, तो ये H ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। कैसे बनाएगा भाई? ध्यान से देखो कैसे बनेगा, CH2OH। ठीक, अब एक काम कर, CH2, चलो ठीक, CH2OH, C, इधर COH हो गया कि नहीं हुआ? C हो गया इधर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, C इधर हो गया OH, अब इधर पे क्या करते हैं फिर, इसी में चेंज था, 1 2 3, OH और H, ये वाला जो है, इस OH को उठा के हम किधर लिख देते हैं? इस तरफ लिखते हैं अभी के लिए, फिलहाल। ठीक, या एक काम करो, कंफ्यूज मत हो तुम लोग, कंफ्यूज मत हो, इधर ही रहने दो। यहां का जो यहां का जो O है, वो क्या करेगा? रिंग बना लेगा, यहां से बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला जाएगा और इस कार्बन के ऊपर बना लेगा। अब बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? जैसे इसको बनाया था, इसमें कार्बोनिल ग्रुप छठी पोजीशन पे था, टॉप पे पहली पोजीशन पे था, तो ये रिंग टॉप पे गई थी। यहां पे किस पे है? 1 2 3 4 5 6, दूसरी पोजीशन पे, तो ये रिंग कहां पे क्लोज हो रही है? दूसरी पोजीशन पे। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है बताओ? यहां तक क्लियर है निधि? ओके ठीक है। ठीक, अब देखो इसका हम बनाएंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन। क्या बनाएंगे इसका? हैवर्थ प्रोजेक्शन। हैवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाओगे? हैवर्थ प्रोजेक्शन में इसमें देखो 1 2 3 4 5, यहां पे देखो, यहां से छठे पे 6 इंक्लूड हुए थे, हेक्सागन बनाया था, यहां पे 5 है, तो यहां पे हम पेंटागन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेंटागन बनाएंगे, है ना। यहां पे हम पेंटागन बनाएंगे, ध्यान से देखते जाओ। पेंटागन बनाएंगे। पहली पोजीशन पे क्या लगा भाई? पहली पोजीशन पे CH2OH, ये किधर है? इसको टर्न करके इस तरफ लेके आओ भाई, क्योंकि ये इधर लगा है ना, दूसरे कार्बन से, दूसरे कार्बन से लगा है ना भाई। इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ये OH, इधर CH2OH, ठीक, ये इस तरफ है ना, ये वाला सिर्फ इस तरफ, बाकी के सब वैसे ही रहेंगे जैसे थे। ठीक, तो ये CH2OH किधर है? ये लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है वो किधर जाता है? वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, जो राइट साइड में वो नीचे जाएगा। तो भाई इधर क्या हुआ? CH2H ऊपर गया, गया कि नहीं गया? ठीक, अब राइट साइड वाले ध्यान दो, इधर राइट साइड वाले दूसरी पोजीशन पर राइट साइड है, कहीं से कैसे स्टार्ट कर सकते हो? ऊपर से स्टार्ट करोगे ना। हमेशा याद रहे, फ्रक्टोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दूसरी पोजीशन पे होता है, हमेशा याद रखो। ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है, हमने पहले लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन समझाया था, जो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है पहली पोजीशन पे होगा, वहां से पहली पोजीशन शुरू होगी। प्रियोरिटी ग्रुप कुछ तो होता है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रियोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज्यादा होती है। तो हम नंबरिंग किधर शुरू करेंगे? हम नंबरिंग ऊपर से शुरू करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप फ्रक्टोज में दूसरे नंबर पे, और ग्लूकोज में हैवर्थ और बेंजीन में। अरे इसमें बेंजीन का कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, बेंजीन का कहां से? बेंजीन तो कहीं दूर दूर नहीं है,
खैर छोड़ो, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, है ना। तो देखो ध्यान से, अब दूसरी पोजीशन पे जितना हमने कहा राइट साइड में है वो सब नीचे, जितना लेफ्ट साइड में है सब ऊपर। OH किधर आएगा? नीचे आएगा। आया? नंबरिंग ध्यान रखो, नंबरिंग पे ध्यान दिया करो, ठीक। 1 2 3 4 5 और ये छठे पोजीशन पे CH2OH। तो पहले पे और छठे पे CH2OH है, तो पहले और छठे पे CH2OH है। फ्रक्टोज में का है कि 5 हेक्सागन कैसे रहेगा? फ्रक्टोज में तो तुम्हारी रिंग 5 से ही बन रही ना, यहां 6 इन्वॉल्व है, यहां 5 इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तीसरी पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे नीचे की तरफ क्या आएगा? H आएगा, ठीक। चौथी पोजीशन पे क्या आएगा? OH आएगा। पांचवी पोजीशन पे क्या है? अल्टीमेटली तुम्हारा H रहेगा। अब जो अगर नीचे H है तो उधर ऊपर OH हो जाएगा, नीचे H है तो ऊपर OH, नीचे OH है तो ऊपर H। इस तरीके से ये हमारा फ्रक्टोज बन गया। कैसा फ्रक्टोज? ये अल्फा था, अल्फा फ्रक्टोज, तो ये भी अल्फा फ्रक्टोज। क्लियर? यहां तक जल्दी फटाफट मैसेज टाइप करो, क्लियर। ये अल्फा डी फ्रक्टोज क्लियर है। 1 और 6 कॉमन कैसे? 1 और 6, अरे दूसरी पोजीशन पे कार्बोनिल समझो खाली ना, फ्रक्टोज है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर, ठीक। यहां तक क्लियर ना, नंबरिंग में भी। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? ये अल्फा डी फ्रक्टोज है। तुम्हारा सुक्रोज किससे बनता है? बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है। किससे बनता है? बीटा डी फ्रक्टोज। और अल्फा बीटा में फर्क क्या है? पहली पोजीशन को के ओरिएंटेशन को इसको चेंज, ये जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप वाला, यही OH अगर बाहर आ जाए, ये OH बाहर आ जाए तो क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, ठीक। ध्यान दो, अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, पहली पोजीशन को घुमा दो, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को घुमा दो, खाली ओरिएंटेशन, OH ऊपर H नीचे, तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। यहां पे बीटा बनाना है, क्योंकि बीटा से ही हमारा बीटा डी फ्रक्टोज से ही सुक्रोज बनता है। इस OH को ऊपर कर दो, CH2OH को नीचे कर दो, हमारा बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ भाई, बताओ, क्लियर करो, क्लियर करो, समझ में आया कि नहीं? देखो बहुत मेहनत लगती है समझाने में, सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, रिपीट हो रही है कि नहीं? देखो ये OH और ये CH2OH, खाली इतना कर दिया, यही अल्फा से बीटा फ्रक्टोज हो गया, बीटा फ्रक्टोज हो गया। अब देखो इधर अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भाई ऊपर क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज, है कि नहीं? हमने क्या कहा? इसका देखो पहली पोजीशन ये है, इसकी दूसरे नंबर के कार्बन से के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। अब हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में? ये इसका पहला पोजीशन इसके दूसरे पोजीशन में, ठीक। यस, क्लियर है? पहली पोजीशन और इसकी, जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या निकलेगा भाई? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल गया तो बचा क्या? खाली O बचा। क्लियर है? खाली क्या बचा? O बचा। O बचा, उसी O से ये बॉन्डिंग हो जाएगी, 1,2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। बताओ भाई, क्लियर? अभी बोलो। हाँ भाई, बाकी लोग बोलो भाई। ये बॉन्ड क्लियर हुआ कि नहीं? इसको और किस तरीके से अगर हम देखें एग्जाम में कैसे दर्शाओगे, तो पहली पोजीशन से सुंदर दिखाने के लिए लाइक दिस, इस तरीके से, इसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। 2-3 बार प्रैक्टिस करो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास का रिवीजन नहीं किया, सिर्फ इसीलिए समस्या हुई, समझे? पहले तुम लोगों ने पहली और दूसरी पोजीशन के बीच में जो बॉन्ड बना है, जिसने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ा है, उसी बॉन्ड का नाम है
ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ठीक है, रिवीजन कराया। अगर तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पहली दूसरी क्लास पढ़ी होती तो आज की क्लास में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती, ये मेहनत तुम लोग कर रहे होते। भाई सिंपल है ना, भाई हमने ग्लूकोज बनाया, फ्रक्टोज बनाया, हमने पोजीशन बता दी कि पहले और दूसरे पोजीशन। अब जितने भी डाइसैकेराइड बनाएंगे सिर्फ पोजीशन बताएंगे इसी तरीके से। यस, रिवीजन करो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, कोई समस्या नहीं, जितना रिवीजन। और तीसरे लेक्चर, आज के लेक्चर को देखने से बेहतर है कि पहला और दूसरा देखो बहुत अच्छे से। वो अगर मतलब आंख बंद करो तो ग्लूकोज का अल्फा बीटा का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का अल्फा बीटा का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का, यानी 6 स्ट्रक्चर है। 6 स्ट्रक्चर जहां पढ़ते हो वहां बैठ जाओ, सामने लगा लो, लगाने के बाद फिर बताओ सुक्रोज। सुक्रोज का तुमको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है, इसमें 1,4 लिंकेज लगता है। आज के लिए इतना ही, नहीं डियर अभी कहां, बहुत क्लासेस हो जाएंगी इस तरीके से, तो है ना। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, फिर समझाऊंगा, बताया ना। जब तक तुम ना समझो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बस करो सिर्फ इतना कि पहला और दूसरा लेक्चर बहुत अच्छे से तैयार करो, और इस लेक्चर को भी हम यहीं खत्म करते हैं। यहीं खत्म सिर्फ इसलिए करेंगे, उसके पीछे की वजह पहले दूसरे तीसरे लेक्चर को, क्योंकि डाइसैकेराइड के बिना पॉलीसैकेराइड नहीं बना पाओगे। अभी तो हमने सिर्फ 2 चीजें जोड़ी हैं, हमने 2 चीजें जोड़ी हैं। पॉलीसैकेराइड में तो पता लगा 10-10 ग्लूकोज, 10-10 फ्रक्टोज जोड़ेंगे, फिर कैसे करोगे? तो जैसे मैं बोलूं ग्लूकोज ग्लूकोज है ना, वैसे ही फटाफट तुम ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन, फ्रक्टोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाओ। छुट्टी है, सही है। ठीक, तो कल देखो, बेहतर यही रहेगा कि तुम बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत ये तीनों लेक्चर देख लो। नहीं समझ में आया तो बता, पूरे टाइम जरूरत होगी तो हम एक नहीं 10 रिवीजन क्लास। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। यस, बी नहीं, बी की जगह बीटा लिखना पड़ेगा। ठीक, चलो भाई, चलो पढ़ते रहो, शेयर और सब्सक्राइब। मैंने तो अपना काम किया, तुम लोग भी अपना करो। यस छुट्टी, यस यस यस, देखो कितना खुश हो रहे हैं पगले सब।